दोस्तों की दोस्ती बिल आखिर खत्म हो ही गई। झूठी खबरें फैलाने वालों को सुकून आ ही गया। धर्मिंदर अब हम में नहीं रहे। हर तरफ शोर है। मीडिया के लातादाद कैमरे एक गाड़ी पर लगे हैं। पुलिस की भारी नफरी एक घर के बाहर मौजूद है। फिर एक एम्बुलेंस आई और शोर चीखों, सिसकियों और आहों में बदल गया। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार धर्मिंदर 99 बरस की उम्र में चल बसे। हम आज आपको धर्मिंदर की जिंदगी की मुकम्मल कहानी बताने जा रहे हैं कि कैसे एक किसान का बेटा बॉलीवुड का ही मैन बन गया। धर्मिंदर और हेमा मालिनी की लव स्टोरी जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने एक छोटे से गांव की गर्द आलूद गलियों से सफर शुरू किया और फिर दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी पर्दे पर अपने नाम का जादू बखेर दिया। धर्मिंदर बॉलीवुड का ही मैन, एक ऐसा फनकार जो तकरीबन 60 साल तक करोड़ों दिलों पर राज करता रहा। धर्मिंदर, जिनका पूरा नाम धर्मिंदर केवल कृष्ण देवल था, 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के जिला लुधियाना के गांव नक्शाली में पैदा हुए। घर का माहौल ना तो फिल्मी था और ना ही आसाइशों से भरा हुआ। इनके वालिद एक किसान थे और घर के हालात आम मतवसत तबके से भी कम दर्जे पर थे। बचपन छोटी छोटी ख्वाहिशों, बड़े बड़े ख्वाबों और सादगी में गुजरा, मगर उसी सादगी के बीच धर्मिंदर के दिल में एक चिंगारी थी, फिल्मों की दीवानगी। वो अक्सर सिनेमा के बाहर लगे पोस्टर्स देखते और दिल ही दिल में खुद को बड़े पर्दे पर तस्वुर करते। धर्मिंदर दिलीप कुमार के बड़े मद्दाह थे। गुर्बत की वजह से उन्होंने बहुत से सख्त दिन भी देखे। इब्तदाई जवानी में इनके पास अपनी मर्जी के कपड़े खरीदने तक के भी पैसे नहीं होते थे, मगर एक ख्वाहिश थी जो इन्हें अंदर से आगे धकेलती रही, फिल्मी दुनिया में कदम रखने की ख्वाहिश। 1958 में उन्होंने एक ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। हजारों लोगों में से धर्मिंदर को मुंतखब किया गया। फिर 1960 में वो अपनी पहली फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरा में नजर आए। ये फिल्म कोई बड़ा धमाका तो ना कर सकी, अलबत्ता धर्मिंदर ने अपना फिल्मी कैरियर का आगाज किया और बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसरों की नजरों में आ गए। शोला और शबनम 1961 में आई तो धर्मिंदर ने फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम मजबूत कर लिया। 1960, 70 और 80 की दहाइयां इनकी कामयाबियों से भरी हुई हैं। सीता और गीता, यादों की बारात, जुगनू, मेरा गांव मेरा देश, चुपके चुपके, ये वो फिल्में थी जिन्होंने धर्मिंदर को एक नई पहचान दी। और फिर 1975 में वो फिल्म आई जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक नई तारीख लिखी, शोले। धर्मिंदर ने फिल्म शोले में वीरू का किरदार खूब निभाया। उसका जोश, उसकी मासूमियत, उसका रोना, उसकी हंसी आज भी भारतीय सिनेमा के बेहतरीन किरदारों में शुमार होती है। धर्मिंदर का शुमार उस वक्त तक बॉलीवुड के सफे अव्वल के हीरोज में हो चुका था और उनको ही मैन ऑफ बॉलीवुड का लकब भी मिल चुका था। वजह थी इनकी पावरफुल फिजिक, इनका एक्शन और वो दिलकश मुस्कुराहट जिसने लाखों दिल जीते। धर्मिंदर ने तकरीबन 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्होंने रोमानवी हीरो भी बनकर दिखाया, एक्शन स्टार भी, मजाहिया किरदार भी, और हर जगह अपनी पहचान छोड़ गए। इनके साथ तकरीबन हर बड़ी हीरोइन ने काम किया और वो 3 नस्लों तक सुपरस्टार रहे। अब बात करते हैं धर्मिंदर की जाती जिंदगी की, जो हमेशा तनाजात का मरकज रही। धर्मिंदर ने अपनी पहली शादी प्रकाश कौर से की थी। इस शादी से इनके 4 बच्चे हुए, जिनमें सनी देओल और बॉबी देओल आज भी बड़े सुपरस्टार हैं। मगर इनकी जिंदगी में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब वो अदाकारा हेमा मालिनी से मिले। पहली ही मुलाकात में धर्मिंदर हेमा को अपना दिल दे बैठे, मगर मुश्किल थी शादी की क्योंकि धर्मिंदर पहले ही शादीशुदा थे। फिर कहा जाता है कि उन्होंने अपना मजहब बदला और इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लामी नाम दिलावर खान रखा, जबकि हेमा ने अपना इस्लामी नाम आयशा रख लिया। याद रहे कि हेमा मालिनी की शादी अदाकार जतिंदर से तय हो गई थी, मगर 1980 में हेमा और धर्मिंदर ने शादी कर ली। ये शादी इनके लिए सबसे बड़ा मीडिया तनाजा साबित हुई क्योंकि धर्मिंदर उस वक्त तक अपनी पहली अहलिया को तलाक नहीं दे सकते थे। इन पर भारतीय मीडिया ने इल्जाम लगाया कि उन्होंने हेमा से शादी के लिए इस्लाम भी कबूल कर लिया था, मगर धर्मिंदर ने हमेशा इस बात की तरदीद की। फिर भी ये तनाजा इनके साथ बरसों चलता रहा। एक तरफ फिल्मों की कामयाबियां, दूसरी तरफ जाती जिंदगी के तूफान, मगर धर्मिंदर ने दोनों का सामना
खामोशी, वकार और अपने अंदाज में किया। 2004 में धर्मेंद्र सियासत में आए और भारतीय लोकसभा के रुकन बने, लेकिन सियासत इनकी असल मंजिल नहीं थी। वो हमेशा पर्दे के आदमी रहे। बाद के बरसों में उन्होंने अपने फार्म हाउस लाइफ, शायरी, खानदान और कभी कभार फिल्मों में स्पोर्टिंग रोल्स के जरिए अपनी मौजूदगी बरकरार रखी। अलबत्ता वो कारोबार भी करते रहे और उनका ढाबा आज भी भारत के बेहतरीन ढाबों में शुमार होता है। अब अगर दौलत की बात करें तो धर्मेंद्र का शुमार भारत के अमीर तरीन अदाकारों में होता है। इनकी मजबूरी दौलत तकरीबन 400 भारतीय करोड़ रुपए बताई जाती है। वो जमीनों, प्रोडक्शन कंपनी, फार्म हाउसेज और कई बिजनेस के मालिक भी थे। और आज फिर वो दिन आया जब 99 बरस की उम्र में ये अजीम फनकार दुनिया से रुखसत हो गया। इनकी मौत की खबर फिल्म इंडस्ट्री, प्रस्तारों और पूरी दुनिया के लिए एक सदमा थी। याद रहे कि तकरीबन एक हफ्ता कबल धर्मेंद्र की झूठी मौत की अफवाहें भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। धर्मेंद्र वो शख्स था जो सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि उसने इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। वो एक अहद था और अहद कभी खत्म नहीं होते। एक ऐसा शख्स जिसने गरीबी में आंख खोली थी मगर दुनिया छोड़ते वक्त करोड़ों दिलों में अपनी जगह छोड़ गया। धर्मेंद्र की जिंदगी हमें ये बताती है कि बड़े ख्वाब सिर्फ अमीर लोग नहीं देखते, बड़े ख्वाब वो देखते हैं जिनके दिल बड़े होते हैं। और धर्मेंद्र का दिल सच में बहुत बड़ा था। आपको धर्मेंद्र की कौन सी मूवी पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।